प्यारे छात्रों, नीट 2020 का एक प्रॉब्लम है जिसका उत्तर यद्यपि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देना है, लेकिन इससे हट करके उसका उत्तर दिया जा सकता है। मैं प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पर आपको शो कर रहा हूँ। प्रश्न को देखिए, करेक्ट ऑप्शन देना है, वो मैं करेक्ट ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, सलूशन भी सबमिट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट नहीं करता है इन चार ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है डाईलिथियम, डाईकार्बन, ऑक्सीजन एंड हीलियम 2। ये चार मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इसमें कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा ये आपको आंसर बताना है। जैसे हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनाने के पहले एक छोटा सा सवाल बच्चों से पूछा जाता है। वह सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। इस प्रश्न का उत्तर मैं प्रश्न के रूप में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स आपस में क्यों कंबाइन करते हैं, ये सवाल है। इसका उत्तर बहुत सरल है। आंसर है टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये इसका आंसर है, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आप सोचिए कि इसमें जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ग्राउंड स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, तो आप आंसर देंगे हीलियम। आप इसका उत्तर देंगे हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2। तो फर्स्ट सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो फॉर द फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक दी और सेल स्टेबल। तो जब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट है, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वह क्यों डाई एटॉमिक हीलियम बनाएगा, यह क्यों एग्जिस्ट करेगा। इसलिए ऑप्शन 4 सही है। यह तो सिंपल आंसर है कि हीलियम का चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट है, स्टेबल है, इसलिए एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम से कंबाइन क्यों करेगा। और जब कंबाइन नहीं करेगा तो He2 बनने का सवाल पैदा नहीं होता है। और यही आंसर आपको देना है कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो छोटा सा प्रश्न का तो करेक्ट आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत शार्ट है। इस छोटे से एक्सप्लेनेशन से आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपको तो बड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, और वह बड़ा एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिलेगा। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की भी चर्चा कर देते हैं। इससे भी मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा कि ऑप्शन 4 ही सही है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर उत्तर कैसे लिखा दिया जाएगा? आंसर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आंसर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन की एक थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से, यानी एक एटम का वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करते हैं या शेयर करते हैं, तो उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी बॉन्ड फॉर्मेशन की थियरी है, जो यह बताती है कि एक एटम के पूरे पूरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे एटम्स के पूरे पूरे एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, अर्थात उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने का मतलब यह है कि एक एटम दूसरे एटम के बीच एक बॉन्ड बने, दोनों आपस में जुड़ जाएं, मॉलिक्यूल में बदल जाएं, यही उसका कॉन्सेप्ट। अब इसका करने के लिए जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो ये देखते हैं कि जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जा रहा है, जैसे पहला इसका ऑप्शन है लिथियम का Li2। अब ये देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम के पास लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन को एक लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 और 2s1 होता है। ऐसे ही दूसरे का लिखें दूसरे तो ऐसे ही होता है, 1s2 और 2s1 होता है। तो इसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास भी 2 ऑर्बिटल हैं, ये दोनों मिलती हैं आपस में, इनका मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग और ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब उसका एक डायग्राम बनता है। जैसे लिथियम है, मान लिया 1s यहाँ पर है, हम यहाँ 1s लिख देते हैं। दूसरे लिथियम का 1s यहाँ पर है, इसको हम नीचे लिखते हैं। 1s2 हो गया, ये आपका 1s2 हो गया, इसको हटा देते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये 2 और 2 आपस में जब मिलेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनेगी 2 बनेगी, एक को बॉन्डिंग कहेंगे, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग। ये स्टार वाली जो है एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। आप आल्फा प्रिंसिपल और होम्स रूल जानते हैं। तो ये जो होगा, ये आपका इधर एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक लिथियम का, एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे लिथियम का, दोनों के मिलने से जो ऑर्बिटल बनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स दूसरा देखिए 2s भी है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2s कर दीजिए। 2s 1 इसके पास है, 2s1 इसके पास है। इन सबों के पास दोनों मिला के 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की जब ओवरलैपिंग होगी तो होगा क्या, 2 ऑर्बिटल्स बनेगी, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ऐसे ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 2 ही है, ऑर्बिटल्स 2 हैं, तो इसलिए इसमें जो नियम है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का ऑर्बिटल्स में, वैसा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में चले आएंगे। अब क्या होगा कि ये बना मॉलिक्यूल कि नहीं बना, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, BO माने बॉन्ड ऑर्डर है, यह NB में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर। NB मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB, और Na मीन्स नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यह है और ये है, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इसका बॉन्डिंग
ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है, अर्थात 2 लिथियम के बीच में एक बॉन्ड है। तो जब 2 लिथियम के बीच एक बॉन्ड है, इसका मतलब कि यह Li2 एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर L2 will exist, Li2 will exist, lithium डाइलिथियम विल एग्जिस्ट, ये और मॉलिक्यूलर लिथियम विल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूलर लिथियम विल एग्जिस्ट, तो ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा। अब दूसरा इसका सवाल लिथियम के बाद है दूसरा कार्बन का। दूसरा ऑप्शन है कार्बन। कार्बन C2 लिखा हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 + 6, पूरा इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर जोड़ना पड़ेगा, तो 1s2 2p2 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p हो जाएगा। ये तो इसमें ऑर्बिटल्स कितनी हो गई, 1s 2s और 2p, 2p में 2 हैं। उसी तरह से इसके पास 1 ऑर्बिटल, इसके पास 1 ऑर्बिटल, और इसके पास 3 ऑर्बिटल हैं लेकिन एक खाली है, तो इसलिए 2 ही ऑर्बिटल हो गया। तो इस तरह से ऑर्बिटल की संख्या, इतने ऑर्बिटल्स में 12 इलेक्ट्रॉन को भरना है। हम 8 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार भर सकते हैं कि अगर हम यहाँ S2 कर दें, इसके लिए ये भी S2 हो जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 2 इसमें चला जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो चुकी है, 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करना बाकी है, तो इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इस साइड में, जैसे P में 2sp ही लिखना है, 1 2, इधर भी थोड़ा खिसका के लिखना पड़ेगा, ऐसे इधर भी लिख देता हूँ। ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, प्रत्येक 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 2 2 2 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए इसमें भी मिक्सिंग होगी। मान लिया इसमें अगर 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसका 1 है, तो इसके लिए पाई ऑर्बिटल्स बनेगी। ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, इसका ऐसा हो जाएगा, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग ऊपर चला जाएगा। ये याद करना पड़ेगा आपको ऐसे, क्योंकि ये 6 है, 3 ऑर्बिटल यहाँ है, 3 ऑर्बिटल यहाँ है। अब देखिए मैंने भी 6 ऑर्बिटल बना दिया है, 3 + 3, 2 ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसमें से 3 जो अपर 3 हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, स्टार द्वारा दिखा दिया, और लोअर जो 3 हैं वो विदाउट स्टार है, तो ये बॉन्डिंग है। अब इसको आप कैसा कर सकते हैं, 2py 2pz ऐसे करिए, इसको 2px कर दीजिए, ऐसे ही स्टार में हो जाएगा 2py स्टार 2pz स्टार, और यहाँ पर 2px स्टार है। तो स्टार वाली जो ऑर्बिटल्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, विदाउट स्टार वाले जो ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये मोल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने भर रहे हैं, 4, तो पहले इसमें 1 डालिए, फिर इसमें डालिए, फिर ढूंढ रूल अप्लाई कीजिए, एक एक इसमें डालिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब 2 2 2 2 एंड 4, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग 2 2 और 2 और 2, 8 हो गया। एंटी बॉन्डिंग कितनी है,
एंटी बॉन्डिंग में जहाँ जहाँ स्टार है एंटी बॉन्डिंग है, 2 और 2 4 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए 2 से, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपान एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपान 2 कर दिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका मतलब दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर C2 विल एग्जिस्ट, ये C2 एग्जिस्ट करेगा। तो लिथियम भी एग्जिस्ट किया, C2 भी एग्जिस्ट किया। अब नंबर आता ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन और अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के अंदर एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, O2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें जब हम 14 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाते हैं तब ये जो अरेंजमेंट होता है 2p ऑर्बिटल के मिक्सिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल फुल्ली ऑक्युपाइड हो जाती है, एक ऑर्बिटल फुल्ली ऑक्युपाइड है। ये देखिए एक p और 2p में एक ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, 2 अनपेयर्ड है। तो आपके दिमाग में ये भावना आती होगी या आनी चाहिए कि p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों में मोर स्टेबल कौन सा है? तो इन दोनों में मोर स्टेबल यही होगा जो पेयर्ड है। ऐसे परिस्थिति में जो लेस स्टेबल है वो px py px हो जाता है, तो ये रिवर्स हो जाता है, ये नीचे चला आता है, ये जो है नीचे चला आएगा, ये आपका ये यहाँ चलाएगा, अब ऊपर चला जाएगा, ये अरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 2px हो जाता है, यहाँ पर 2py हो जाएगा, यहाँ 2pz हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, फिर इसमें एक जाएगा, फिर इसमें जाएगा, पेयरिंग ऐसे होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 2 6 हो गया, बाकी बचा 2, तो एक इसमें जाएगा, ऐसे और ऐसे चला जाएगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। अब इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखने से या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखने से यह प्रतीत होता है कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और आपको पता है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से इसका अनपेयर्ड कलेक्टर झलक रहा है, इसका यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 4 हो गया, 6 8 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिर गिन लेता हूँ, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, 8 हो गया और ये 10 हो गया, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। एंटी बॉन्डिंग देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वाला भी काउंट होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, 6 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? अपॉन 2 हो जाएगा। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ रहा है, 6 10 - 6 अपॉन 2 बॉन्ड ऑर्डर 2, इसलिए O2 विल एग्जिस्ट, O2 विल एग्जिस्ट। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर लिथियम C2 और O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है। बॉन्ड ऑर्डर जब पॉजिटिव आता है तो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर नेगेटिव आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है लेकिन शॉर्ट मोमेंट के लिए करता है, कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता ही नहीं।
अब लास्ट और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हम आएंगे। हीलियम 2 का, देखिए हीलियम 2 है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, एक हीलियम का, दूसरे हीलियम का भी वही होगा 1s2 है। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर 4 हो जाएगा। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो इसका 1s2 एक ही ऑर्बिटल इसके पास है। तो अगर इसका ये 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके सीधाई में 1s2 यहाँ है, इससे जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। देखिए 1s2 यहाँ, 1s2 यहाँ है, ऐसा इधर इसका एटॉमिक ऑर्बिटल हीलियम का है, और यहाँ पर ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल हीलियम का है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हीलियम का है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ He2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम है। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इसमें है, 2 इसमें, 4 हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो 2 इसमें डाल देंगे, 2 इसमें डाल देंगे। तो ये स्टार लगा देता, एंटी बॉन्डिंग है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 हो गया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 है, एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, अपॉन 2 है। रिजल्ट क्या हो गया? 0 बॉन्ड ऑर्डर। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स, बॉन्ड ऑर्डर 0 indicates that He2 molecule does not exist. He2 molecule does not exist. तो इस तरह से हमने 4 जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताना था कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका उत्तर तो मैंने एक लाइन में दे दिया था। अब उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सहारा लिया, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर लिथियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का पॉजिटिव बॉन्ड नंबर आया, जिससे पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इससे पता चलता है कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। यही इस प्रश्न का सलूशन है। आशा है आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।